दोस्तों आज हम बात करेंगे लेसिक ऑपरेशन के बाद क्या क्या डूज और डोंट्स हैं, यानी कि क्या क्या काम हम कर सकते हैं और क्या कुछ नहीं कर सकते। ये सब समझने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि लेसिक में होता क्या है। जब भी लेसिक होती है उसके दो पार्ट्स होते हैं। पहले पार्ट में हम एक फ्लैप बनाते हैं, वो फ्लैप चाहे लेज़र से बने चाहे ऑटोमेटेड मशीन से। दूसरे पार्ट में हम फ्लैप को उठा के नीचे बेड के ऊपर लेजर से नंबर उतारते हैं। जो भी कॉम्प्लिकेशन आती है बाद में वो इन दो प्रक्रियाओं की वजह से ही आती हैं। पहले फ्लैप रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस। फ्लैप जब भी उठा के हम वापस रखते हैं तो फ्लैप 24 घंटे में अपनी जगह पे चिपक जाता है, स्थिर हो जाता है। तो हमें कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना जिसकी वजह से फ्लैप हिले। अब फ्लैप क्यों हिलेगा? अगर हम जोर जोर से छींटे मारेंगे आंखों में, फ्लैप जोर से छींटा लगेगा तो फ्लैप हिलने का खतरा हो जाएगा। दूसरा, हमें रबिंग नहीं करनी। वी हैव टू अवॉइड रबिंग। ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन जो भी फ्लैप रिलेटेड होती हैं वो विगरसली रबिंग की वजह से होती है। जैसे आपकी आंखों में खारिश हुई, आपने जोर जोर से खारिश कर ली, या आपने कुछ हफ्ते 10 दिन के बाद आंख का मेकअप करवाना शुरू कर दिया। जब भी आप मेकअप करोगे, आंख के आसपास वो मसाज करेंगे तो फ्लैप हिलने का चांसेस हमेशा ही बढ़ जाते हैं। तीसरा, आपने टू व्हीलर ड्राइव नहीं करना। जब भी टू व्हीलर ड्राइव करोगे, अगर आपने प्रॉपर प्रोटेक्शन नहीं लगाई हुई, आपने ग्लासेस नहीं लगाए हुए या फुल फेस हेलमेट नहीं पहना हुआ, तो कुछ भी चीज़ आंख के अंदर जा सकती है। कुछ भी चीज़ आंख के अंदर जाएगी तो आप फिर रबिंग करोगे और रबिंग की वजह से फ्लैप के हिलने के चांसेस हमेशा बढ़ जाएंगे। दूसरी कॉम्प्लिकेशन होती है फ्लैप बनने की वजह से जो हमारी नर्व्स होती हैं वो कट जाती हैं। जब ये नर्व्स रीजनरेट करती हैं, इन्हें रीजनरेट करने में कम से कम 2-3 महीने लगते हैं। जब तक ये नर्व्स रीजनरेट नहीं करेंगी तब तक हमारी आंखों में ड्राइनेस रहेगी। दूसरी प्रॉब्लम्स जो भी आती हैं, रड़क पड़ना, पानी आना, लाइट को नहीं देख पाना, वो सब ड्राइनेस की वजह से होती हैं। हमें ड्राइनेस का ध्यान रखना है। सीधी हवा आंख में नहीं लगने देनी, एसी की तरफ मुंह करके नहीं बैठना, पंखे की तरफ मुंह करके नहीं बैठना, टेबल फैन लगा के अपनी आंखों को उस तरफ नहीं करना कि सीधी हवा लगे, क्योंकि सीधी हवा लगेगी तो आपको आंखों का मॉइस्चर खत्म हो जाएगा और ड्राइनेस रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ जाएंगी। लेसिक का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसका जो हीलिंग टाइम है वो बहुत कम है। यू कैन गो बैक टू योर रूटीन इन लेस देन 12 आवर्स। आप अगले दिन से अपने पुराने कार्य में जा सकते हैं। जो कुछ आप पहले करते थे वो नेक्स्ट डे से आप कर सकते हो। यू कैन स्टार्ट वॉचिंग योर टेलीविजन, यू कैन स्टार्ट यूजिंग योर मोबाइल, यू कैन यूज योर कंप्यूटर्स। लोग आजकल पूछ के हम कितनी देर हमें आराम करना पड़ेगा ऑपरेशन के बाद। आराम कोई नहीं है। जिस दिन आपने ऑपरेशन करवाना है उस दिन आपने आराम करना है। उस दिन इरिटेशन और वाटरिंग होती है क्योंकि फ्लैप बना होता है। फ्लैप को हील होने में 12 घंटे लगते हैं। वंस द फ्लैप इज हील्ड आप वापस रूटीन में जा सकते हो। आप जहाँ ऑफिस में जाते थे जाइए। आप अगर 4 व्हीलर ड्राइव करते हो तो ड्राइव करने में कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने सारे कार्य जो पहले करते थे सब कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना है कि आंख में चोट ना लगे। कई बार बच्चे क्या करते हैं, हफ्ते में जिम जाना शुरू कर देते हैं, सडनली दे हैव कुछ चोट लग जाती है, किसी का हाथ जोर से लगता है और फ्लैप हिल जाता है, उसकी वजह से दिक्कत आ सकती है। अदरवाइज अगर आप ध्यान से एक्सरसाइज करेंगे, अपना रूटीन दोबारा फॉलो करेंगे तो कोई दिक्कत आने का चांस नहीं है। इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है कि ये प्रिकॉशन भी टाइम कुछ देर के लिए है, मे बी 1 महीना। 1 महीने में ये सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। 1 महीने बाद आप स्विमिंग कर सकते हैं। 1 महीने बाद आप जो रूटीन करते थे कर सकते हैं। धीरे धीरे रब करने में दिक्कत नहीं आती, लेकिन 1 महीने के लिए आपको रबिंग और स्प्लैशिंग ऑफ वाटर विद ओपन आइज, ये 2 चीज़ें अवॉइड करनी है। साथियों, लेसिक का ऑपरेशन विद मॉडर्न टेक्नोलॉजी बहुत ही सेफ हो गया है। आजकल लोग आते हैं, लेज़र करवाते हैं और नेक्स्ट डे से अपने रूटीन में चले जाते हैं। इससे घबराने की, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इट्स विद मॉडर्न टेक्नोलॉजी, इट्स वेरी वेरी सेफ। आप आज का दिन ऑपरेट करा के अगले दिन से अपने रूटीन कार्य में वापस जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। धन्यवाद।